रिसेंट एग्जाम्पल हमें कल देखने को मिला। चाइना ने ऑफिशियली पाकिस्तान की मिलिट्री सपोर्ट का ऐलान कर दिया है और उस सूरत हाल में किया है। लेकिन ज़रा भक्तों की आप दिमागी लेवल चेक करिए। टू फ्रंट वॉर उनसे हैंडल हो नहीं रही और उनके अंदर से इस तरह की आवाज़ें, बड़े इंपॉर्टेंट लोग उनके इस तरह की आवाज़ें रेज कर रहे हैं कि ये 3 फ्रंट वॉर बना दो, बांग्लादेश को भी सबक सिखा दो साथ साथ। ना पाकिस्तान को पूरी तरह मिलिट्री बैकअप फ्राहम कर रहा है। चाइना ने पाकिस्तान को पूरी तरह मिलिट्री असिस्टेंस का जो दावा है, जो वादा है, वो किया है। और साथ ही यहाँ पे क्योंकि चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है और बांग्लादेश भी पाकिस्तान के साथ अपनी दोस्ती को मजबूत करना चाहता है, तो इंडिया ने बांग्लादेश पे अपनी जो क्या कहेंगे उसको, जो रस्सी है उसको टाइट करना शुरू कर दिया है। यहाँ पे इंडिया से कुछ नहीं हो सका तो उन्होंने बांग्लादेशियों पे ही चढ़ाई करना शुरू कर दी। कहते हैं समटाइम्स कुछ लोगों को ऐसे फ्रस्ट्रेशन होती है कि वो बस किसी तरह किसी पे भी निकालना चाहते हैं। यही वजह है कि चाइना क्योंकि पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, तो इंडिया को कुछ नहीं मिला तो उन्होंने बांग्लादेश पे चढ़ाई करने का फैसला कर लिया। यही वजह है कि इंडिया के अंदर मौजूद वो बांग्लादेशी जो काफ़ी लंबे अरसे से इंडिया के अंदर मौजूद हैं और वहाँ पे ही अपना गुजर बसर और जो ज़िंदगी है वो गुजार रहे हैं, इंडिया ने उनको उठा के इंडिया से बाहर निकालने का काम जो है शुरू कर दिया है और उनको इल्लीगल इमिग्रेंट्स शो करवा दिया है। यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा हैरत की बात है कि यार वो एक कहावत है कि गिरा गधे से और गुस्सा कमियार पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे चूंकि बांग्लादेश भी काफ़ी सीधा हो गया है, तो इंडिया जो है वो ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में बांग्लादेशियों के खिलाफ एक्शन लेना शुरू हो गया है। लेकिन यहाँ पे इसका भी जवाब इंडिया को दिया जाएगा जब बांग्लादेश के अंदर से तमाम इंडियंस को वापस इंडिया भेजा जाएगा। आप लोग बहुत जल्द इसके बारे में भी बहुत अहम अपडेट देखेंगे। अभी पहले मैं आप लोग के साथ ये रिपोर्ट शेयर करती हूँ, अहम रिपोर्ट। पाकिस्तान मीडिया इस पे अपना एनालिसिस दे रहा है, बहुत अहम किस्म का पॉजिटिव और एक बहुत अच्छा एनालिसिस। आई एम श्योर आपको पसंद आएगा। वीडियो को आखिर तक देखें। वीडियो देखने से पहले चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को क्लिक करें। सो चलते हैं, देखते हैं वीडियो। लेट्स गो। नादरीन, पिछले 4 साल से लेकर इस प्रोग्राम में हम हिंदुत्व के भक्तों को ये समझाने की कोशिश करते रहे हैं कि उनका जो विश्व गुरु है 56 इंचिया नरेंद्र मोदी साहब, इनकी जाहिलाना पॉलिसीज़ ने पाकिस्तान और चाइना के दरमियान जो ताल्लुकात हैं उनको इंतहाई मजबूत किया पहले, और अब इनकी बेवकूफ़ाना पॉलिसीज़ पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान भी ताल्लुकात को मजबूत करने में हेल्पफुल साबित हो रही हैं। और साथ ही साथ इस प्रोग्राम के अंदर मैं ये बात करता रहा हूँ काफ़ी अरसे से लेके कि आने वाली जंग जब भी होगी इंडिया और चाइना की, तो वो बायलैटरल वॉर नहीं होगी दोनों मुल्कों के दरमियान, सिर्फ उसमें पाकिस्तान भी होगा। इसी तरह से इंडिया की जब भी लड़ाई पाकिस्तान के साथ होगी तो वो बायलैटरल वॉर नहीं होगी दोनों मुल्कों के दरमियान, उसमें चाइना भी होगा। इस तरह का एक सिक्योरिटी का मैट्रिक्स इस रीजन के अंदर नरेंद्र मोदी ने क्रिएट किया है। पहले क्यों नहीं बन रहा था? पहले भी तो इंडिया और चाइना के दरमियान काफ़ी जंगें हुई और इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान भी हुई, लेकिन ये इस तरह का सिक्योरिटी मैट्रिक्स कभी नहीं बन सका। क्यों नहीं बन सका? कांग्रेस पार्टी वालों की पॉलिसीज इस तरह की थी, उन्होंने डिस्टेंस करके रखा हुआ था दोनों मुल्कों को। लेकिन नरेंद्र मोदी ने इनको मजबूर किया, पाकिस्तानियों को भी और चाइनीज़ को भी, कि वो इस तरह का सिक्योरिटी मैट्रिक्स डिज़ाइन कर लें। नाउ इसका एक रीसेंट एग्जाम्पल हमें कल देखने को मिला। चाइना ने ऑफिशियली पाकिस्तान की मिलिट्री सपोर्ट का ऐलान कर दिया है और उस सूरत हाल में किया है जब दोनों मुल्कों की फोर्सेस बॉर्डर्स पर आमने सामने हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी आमने सामने हैं। तो ऐसे में चाइना की तरफ से पाकिस्तान की फुल सपोर्ट का ऐलान कर दिया गया है। CGTN चाइना का एक बड़ा न्यूज़ आउटलेट है, इन्होंने रिपोर्ट किया है कि फॉरेन मिनिस्टर वांग यी, चाइना सपोर्ट्स पाकिस्तान इन काउंटर टेररिज्म। ये मिलिट्री सपोर्ट की बात की जा रही है कि हम पाकिस्तानियों के साथ खड़े हैं। China has consistently supported Pakistan's firm stance on counter-terrorism efforts, Chinese Foreign Minister Wang Yi said in a phone call with Pakistani Deputy Prime Minister and Foreign Minister Ishaq Dar on Sunday. कल की डेवलपमेंट है ये, और कल ये बहुत बड़ा एक सेटबैक इंडिया को मिला है। मैं सरप्राइज इसको नहीं कहूँगा क्योंकि इंडिया के अंदर भी काफ़ी सारे उनके जो एक्सपर्ट्स हैं उनको पता था कि दिस इज़ गोइंग टू हैपन, ये होने वाला है। उनको पता था कि ये चाइनीज़ और पाकिस्तानी जो हैं
इनके दरमियान एक डीप लेवल की इंटरऑपरेबिलिटी मौजूद है। बल्कि प्रवीण स्वाहिनी साहब, जिनके बारे में मैं कहता रहता हूं कि ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट इंडियन डिफेंस एक्सपर्ट्स, क्योंकि ये गोदी मीडिया की लाइन टो नहीं करते, न्यूट्रल बंदे हैं। ये भी काफ़ी अरसे से लेकर इस तरह की बात करते चले आए हैं कि चाइनीज़ और पाकिस्तानीज़ के दरमियान एक डीप लेवल की मिलिट्री पार्टनरशिप मौजूद है, और जब भी जंगें होंगी इंडिया की, चाइना से हो या पाकिस्तान से हो, तो वो बायलैटरल नहीं होगी। तो इन्होंने भी लिखा है इन रिसेंट डेवलपमेंट्स के हवाले से आज कि चाइनाज फॉरेन मिनिस्टर वांग यी इन फोन कॉल विथ हिज पाकिस्तान काउंटर पार्ट इसहाक डार सैड चाइना सपोर्ट impartial investigation in Pahalgam terrorist attack. He also said China supports Pakistan's sovereignty and security interests. ये बड़ी बात है। और फिर वो कहते हैं, as I said in my video, it is triangular security matrix in South Asia where the PLA will support Pakistan military with its massive non-kinetic capabilities and regular supply of spares, ammunition, missiles and so on. This will allow Pakistan military to fire salvos at intense rate indefinitely, not worrying about more supplies. ये इंटरेस्टिंग बात है। यानी उनको ये फिक्र ही नहीं होगी कि तोप खाने में कितनी तोपें पड़ी हुई हैं, कितने मिसाइल पड़े हुए हैं, कितने ड्रोन्स हैं। दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम फॉर देम नाउ। पहले दिन से लेकर शदीद किस्म का हमला, अगर पाकिस्तान और इंडिया की लड़ाई कन्वेंशनल वॉर भी छिड़ती है, अगर ये न्यूक्लियर नहीं भी रहती, शदीद किस्म का, इंटेंस किस्म की आप देखेंगे वहाँ से अटैक लॉन्च की जाएगी और इंडिया के पास उसको रोकने का जवाब नहीं होगा। अगर चाइना डायरेक्टली भी नहीं आता ना, तो भी मिलिट्री सपोर्ट वो इस तरह से कर सकते हैं उनकी, यानी मुसलसल सप्लाई पाकिस्तान को जारी रहेगी इन तमाम चीज़ों की। एम्यूनेशन हो गए, मिसाइल्स हो गए और स्पेयर पार्ट्स जो भी है। वो कहते हैं, दिस विल अलाउ पाकिस्तान मिलिट्री टू फायर salvos at intense rate indefinitely, not worrying about more supplies. Indian military will not have this war winning advantage. Moreover, there will be non-attributable PLA cyber fires in war zone and electronic fires in a combat zone. PLA will help Pakistan military maintain superiority in the electromagnetic spectrum. India's veterans who scream their guts out in TV wars have no clue about modern warfare. बड़ी काम की बात की इन्होंने। अच्छा, ये सिंपल भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं तो ये क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है, और ये पाकिस्तान करेगा, बाय द वे, पाकिस्तान के पास भी ये कैपेबिलिटीज़ हैं। हाँ, चाइना ने उनको असिस्टेंस दी हुई है इस तरह का सिक्योरिटी सिस्टम डिज़ाइन करने के हवाले से, लेकिन ये इनके अपने अंदर कैपेबिलिटीज़ हैं। इंडिया फायर तो करेगा पाकिस्तान की तरफ, लेकिन इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि उनके अपने टारगेट्स जो हैं वो उनके रेडार्स के ऊपर एनिमी टारगेट्स के तौर पर नज़र आएँ। हमने 2019 में देखा था, इंडिया ने अपना ही हेलीकॉप्टर गिरा दिया था 2019 में। अभी तक नरेंद्र मोदी साहब ने एयरफोर्स को क्यों नहीं एक्टिव किया? सोचने की बात है ना। पाकिस्तान के अगेंस्ट एयरफोर्स को अभी तक उन्होंने क्यों नहीं यूज़ किया? बिकॉज 2019 में बदतरीन लेसन मिला है उनको, बदतरीन। उनके अपने जो टारगेट्स थे, इनको पता है, वो पाकिस्तानी टारगेट्स शो हो रहे थे। जदीद ज़माने की जो जंगें हैं मेरे दोस्तों, ये पहाड़ों के ऊपर चढ़ के तो गोलियां मारने से नहीं लड़ी जाती, सिर्फ ज़माना बहुत आगे निकल गया है। अच्छा, अब पाकिस्तान के अगेंस्ट तो ये सूरत हाल है। देखें आप, इंडिया की जो पोजीशन है वो वीक हो चुकी है, लेकिन ज़रा भक्तों की आप दिमागी लेवल चेक करिए। टू फ्रंट वॉर उनसे हैंडल हो नहीं रही, और उनके अंदर से इस तरह की आवाज़ें, बड़े इंपॉर्टेंट लोग उनके इस तरह की आवाज़ें रेज कर रहे हैं कि ये 3 फ्रंट वॉर बना दो, बांग्लादेश को भी सबक सिखा दो साथ साथ। और भाई, उधर तुम खाली पाकिस्तान से लड़ नहीं पा रहे, चाइना तो दूर की बात है, और ऑन टॉप ऑफ दैट यू आर आस्किंग मोदी टू ओपन 3rd फ्रंट एज वेल। वो बांग्लादेश का फ्रंट खोलने की सलाहें दी जा रही हैं। हेमंता बिस्वा शर्मा, उन्होंने अपनी सरकार से ये अपील की है कि बांग्लादेश को भी सबक सिखाएं पाकिस्तान के साथ साथ। एनडीटीवी ने रिपोर्ट किया है, कंसीडर एक्शन अगेंस्ट बांग्लादेश अलॉन्ग विद पाकिस्तान। एक्शन की बात कर रहे हैं, लफाजी नहीं, एक्शन। बांग्लादेश के अगेंस्ट एक्शन उठाएं। हेमंता शर्मा टू सेंटर कहते हैं, हेमंता stressed that the decision will be taken by the central government, but he shared the sentiment of other political leaders of the Northeast demanding tough action against Bangladesh. शर्मा के एग्जैक्ट वर्ड जरा देख लीजिए, India should take tough action against Bangladesh also, but these are strategic decisions and we should not go beyond a point. He hoped that such measures are under active consideration of the central government. और कहता है, एज अ चीफ मिनिस्टर वी कैन रिक्वेस्ट, बट द डिसीजन विल बी टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आफ्टर कंसिडरिंग द इंटायर सिक्योरिटी एस्पेक्ट, दैट वेदर यू टेक पाकिस्तान एंड बांग्लादेश एट अ टाइम और वन बाय वन, मिस्टर शर्मा सेड। ये ऐसा ही है जैसे किसी बंदे की टांगे वांगे टूटी हुई हो, वो स्ट्रेचर पे पड़ा हुआ हो,
और उसको कहा जा रहा हो कि यार तुम जाकर ज़रा मैराथन ना सिर्फ लड़ो बल्कि मैराथन जीतो भी, मतलब टांगे टूटी हुई हैं, लेकिन उससे एक्सपेक्ट ये किया जा रहा हो कि तुम जाकर मैराथन रेस में हिस्सा लो और जीतो भी उसको। शर्मा की जो बोंगियां हैं ये कुछ इस तरह की हैं। पाकिस्तान के खिलाफ मिलिट्री एडवांटेज उनको नहीं है, लेकिन बात ये कर रहे हैं कि जी वो बांग्लादेश वाला फ्रंट भी साथ साथ खोल दो। ये फैसला मोदी ने करना है, दोनों फ्रंट्स एक साथ खोलने हैं या एक एक करके करना है, दैट मोदी विल डिसाइड। और भाई तुम्हारे पास कैपेबिलिटी नहीं है, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, यू आर नॉट अ सुपर पावर। आप अमेरिका नहीं है, आप रशिया नहीं है, आप चाइना नहीं है, आप इंडिया है, आप एक मीडियम पावर है, और आपके जो मिलिट्री कैपेबिलिटीज हैं वो पाकिस्तान के अगेंस्ट भी नाकाफी हैं, उनके अगेंस्ट भी नाकाफी हैं। आप बाकियों को तो छोड़ दीजिए, तो थर्ड फ्रंट खोलने का सवाल ही पैदा नहीं होता यहाँ पे। थर्ड को तो छोड़ दीजिए, पाकिस्तान वाला फ्रंट आप देखिए स्टार्ट करने के लिए इतना ज़्यादा सोचना पड़ रहा है उनको। अगर ये प्रिपेयर्ड होते तो अब तक कुछ कर चुके होते, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ ना। लिहाजा बाहर बैठ के, ग्राउंड से बाहर बैठ के, क्राउड के अंदर बैठ के सलाह देना आसान होता है, ऐसा करो, ऐसे शॉट मारो, ऐसे शॉट मारो, लेकिन असल पता प्लेयर्स को होता है जो कि वहाँ पर। ये रिपोर्ट आप लोगों ने देखी है, यहाँ पे जी एक तरफ जो है इंडिया है और दूसरी तरफ चाइना, बांग्लादेश और पाकिस्तान जो है खड़ा है, ठीक है। मतलब तीनों ये कंट्रीज यूनाइटेड हैं और इंडिया अकेला खड़ा है, लेकिन स्टिल यहाँ पे इंडिया की जो लीडर भक्तियाँ हैं वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। कभी ठीक है पाकिस्तान को धमकियाँ दी जाती हैं, लेकिन यहाँ पे होना कुछ नहीं है इंडिया से। ये सबको पता है कि इंडिया की सिर्फ गीदड़ भक्तियाँ हैं और इसमें कोई रियलिटी नहीं है। वेल यहाँ पे जी चाइना ने पाकिस्तान को फुली मिलिट्री असिस्टेंस देने का फैसला किया है, जैसा मैंने आपको बताया, और ये रिपोर्ट आप लोगों ने देखी है जिसमें चाइना ने कहा है कि हम हमेशा पाकिस्तान को इसमें सपोर्ट करते हैं और करते रहेंगे। और साथ ही यहाँ पे इंडिया की जानिब से कहा जा रहा है कि बांग्लादेश के भी खिलाफ एक्शन लिया जाए। बांग्लादेश के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है, यही वजह है कि बांग्लादेश के अंदर से सबसे पहले बांग्लादेशियों के ऊपर जो है ना जो गिरा है उसको टाइट किया जा रहा है और उनके खिलाफ जो है एक्शन लिया जा रहा है कि उनको इंडिया से निकाला जाए, और इस तरह की जो चीज़ें, जो नफरत बहुत ज़्यादा है उसको फैलाया जा रहा है। हालांकि जो भी हमारे फॉरेनर्स होते हैं वो हमारे लाइक हमारी ज़िम्मेदारी होती है, हमने उनको प्रोटेक्ट करना होता है, लेकिन इंडिया में ये चीज़ बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। इंडिया में जब भी कोई ऐसी चीज़ होती है कि बांग्लादेश ने कुछ कर दिया, पाकिस्तान ने कुछ कर दिया, तो इंडिया उन तमाम लोगों के खिलाफ एक्शन लेता है जो उस टाइम पे इंडिया के अंदर मौजूद होते हैं। तो ये एक इंतहाई अफसोस की बात है कि वो तमाम बांग्लादेशी जो काफ़ी लंबे अरसे से इंडिया के अंदर काम कर रहे हैं और उधर ही अपना गुजारा और फैमिलीज़ के साथ रह रहे हैं, उनके खिलाफ जो है इंडिया ने एक्शन लेना शुरू कर दिया। और साथ ही कहा जा रहा है कि इंडिया के खिलाफ भी जो वार है उसका ऐलान किया जाए और बांग्लादेश को भी सबक सिखाया जाए, बांग्लादेश के खिलाफ भी वॉर का ऐलान किया जाए और बांग्लादेश को भी सबक सिखाया जाए। तो ये एक इंतहाई रिडिकुलस चीज़ है कि आप हर तरफ से अपनी जो वॉर है उसको दावत दे रहे हैं कि चाइना से भी आपकी वॉर चल रही है, पाकिस्तान से भी, और आप बांग्लादेश पे भी चढ़ दौड़ने की बातें कर रहे हैं। तो इंतहाई अफसोस की बात है, यहाँ पे इंडिया कर कुछ नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे 3 कंट्रीज़ यूनाइटेड हैं और इंडिया अकेला है। ऐसे में इंडिया कितना भी कोशिश कर ले, इंडिया कभी भी इस जंग में जीत नहीं सकता। कहते हैं कि यूनिटी जो है यूनाइटेड रहना जो है आपको बहुत ज़्यादा मजबूत करता है, लेकिन यहाँ पे इंडिया इस पॉलिसी के बहुत ज़्यादा अगेंस्ट है, इस पॉलिसी को बहुत ज़्यादा वायलेट कर रहा है। तो आई थिंक इंडिया को ये सोचना कि हम यार ये जंग जीत जाएंगे, हम ऐसे कर लेंगे, वैसे कर लेंगे, तो ये बिल्कुल एक रिडिकुलस चीज़ है अगर इंडिया सोचे है, क्योंकि यहाँ पे इंडिया कभी जीत नहीं सकता। तीनों कंट्रीज़ यूनाइटेड हैं, जो मजबूत हैं, मिलिट्री लेवल पे एक दूसरे को सपोर्ट कर रही हैं। इंडिया कभी उनसे जीत नहीं सकता, चाहे वाटर वॉर हो, कुछ भी हो। आप लोग क्या कहेंगे इस हवाले से, आप लोगों का क्या कहना है? जो भी कहना चाहते हैं लाजमी बताएं कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। अपना ख्याल रखें, अपने शहर का भी। आई विल सी यू टिल देन, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।